बहुत ही खास होने वाला है और एक ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी जो बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है और जिससे इस स्टोरी से सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हैं, जो आपकी लाइफ को भी चेंज करेगी। तो ये स्टोरी क्या है अभी हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं माय डियर। ये स्टोरी है दो फ्रेंड की, इतने पक्के दोस्त बिल्कुल सुदामा और कृष्ण की तरह। हुआ क्या, सुदामा कृष्ण की तरह जो दो पक्के दोस्त थे एक गांव में रहते थे और इतने एक दूसरे से प्रेम करते थे, साथ में खाना खाना, साथ में खेलना कूदना, बाकी सारे काम, साथ में नहाना धोना ज्यादा होता। सो बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों। एक बार क्या हुआ, खेलते दोनों गांव में खेल रहे थे। खेलते क्या हुआ कि ये दोनों फ्रेंड्स गांव से बहुत दूर चले गए। दो फ्रेंड में से एक छोटा फ्रेंड 6 साल का था और बड़ा फ्रेंड था 10 साल का। गांव से दूर जाने के बाद जो उनमें से बड़ा फ्रेंड था यानी कि 10 साल का, वो गिर जाता है एक कुएं में। जैसे ही उसके छोटे फ्रेंड को पता चलता है जो 6 साल वाला है कि मेरा दोस्त 10 साल का कुएं में गिर गया, फिर होता क्या है, वो चारों तरफ देखता है गांव में, क्योंकि वो गांव से बहुत दूर निकल आता है, उसकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं रहता है। अब जैसे तैसे वो एक बाल्टी का सहारा लेता है और उस कुएं में डालता है और पूरी जान से अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम बाल्टी को पकड़ो, मैं पूरे एफर्ट के साथ खींचने की कोशिश करूं। तो क्या होता है, उसका फ्रेंड पूरी ताकत के साथ उस रस्सी को खींचता है, पूरी ताकत लगा डालता है। फिर सडनली क्या होता है, एक मोमेंट के बाद जो उसका फ्रेंड रहता है 10 साल वाला, वो अपने फ्रेंड को उस कुएं में से बाहर निकाल लेता है। होता क्या है, जैसे वो फ्रेंड बाहर निकलता है उसका, तो दोनों आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं, वाह मेरा दोस्त बाहर निकल आया, मेरा दोस्त मरते मरते बच गया। क्योंकि वो गांव से बहुत दूर निकल आते हैं तो उन्हें डर भी लगता है कि बहुत देर हो गई है, घर जाएंगे तो मार पड़ेगी, घर जाएंगे तो बहुत सब लोग मारेंगे डांटेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे इतनी देर तक कहाँ थे। और खुशी की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे वो गांव जाते हैं, गांव जाने के बाद गांव वाले बिल्कुल भी कुछ बोलते नहीं उन्हें। जैसे वो पूरी स्टोरी कुएं में गिर जाने की गांव वालों को सुनाते हैं, तो गांव वालों में से किसी को भी भरोसा नहीं होता उनकी स्टोरी पर, कि जो बड़ा वाला फ्रेंड था उनका वो कुएं में गिर जाता है, फिर वो बाल्टी से छोटा वाला फ्रेंड निकालता है, कोई भी बिलीव नहीं करता। बट एक ऐसा शख्स था उस गांव में जो विश्वास कर लेता है, जिसको सब लोग मुनीम चाचा कहते हैं। सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक वो चाचा क्या करते हैं, पूरा इंसिडेंट सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि छोटे बच्चे ने बाल्टी में अपने फ्रेंड को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। गांव में से कोई भी बिलीव नहीं करता। तो जितने भी गांव वाले होते हैं वो बोलते हैं कि अगर रहीम चाचा कह रहे हैं, अगर मुनीम चाचा कह रहे हैं ये सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक है, तो कहीं ना कहीं झूठ तो बोलेंगे नहीं। सबसे समझदार इंसान की बात में कुछ ना कुछ दम होगा, कि कुछ हद तक वो सही बोल रहे होंगे। तो सारे गांव वालों की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जितने भी गांव वाले रहते हैं वो जाते हैं मुनीम चाचा के पास, और मुनीम चाचा के पास जाकर बोलते हैं कि आप किसकी बातों में बिलीव कर रहे हैं। तो चाचा जी बोलते हैं वो छोटा बच्चा बता तो रहे, उसका फ्रेंड कुएं में गिरा, कुएं में गिरने के बाद उन्होंने छोटे फ्रेंड ने उसके बाल्टी से बाहर निकाल दिया, इसमें गलत क्या है। तो जो गांव वाले रहते हैं तभी बिलीव नहीं करते। फिर उसके बाद सडनली जो वो चाचा रहते हैं वो बोलते हैं कि आप, सवाल ये नहीं है कि वो लड़का अपने फ्रेंड की जान कैसे बचा पाया, सवाल ये नहीं कि उसने उसकी जान कैसे बचाई, सवाल ये है वो ऐसा क्यों कर पाया। तो मुनीम चाचा जवाब देते हैं कि वो छोटा बच्चा जो अपने फ्रेंड को कुएं में से बाहर निकालता है, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी, इतना छोटा था, इतना कमजोर, कमजोर का मतलब बहुत ही ज्यादा दुबला पतला। उसके बावजूद वो अपने 10 साल का जो फ्रेंड रहता है, इतना वजन वाला भारी भरकम, उसको निकाल लेता है।
उनका कहने भी सही गाँव वालों का, इसमें तो दम ही नहीं है, ये कैसे निकालेगा अपने फ्रेंड को कुएं से बाहर। तो जो चाचा जी उनके रहते हैं, मुनीम चाचा, वो इसका जवाब देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर पाया, सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे कर पाया। वो ऐसा इसलिए कर पाया जब वो अपने फ्रेंड को उस कुएं में से बाहर निकाल रहा था, तो दूर दूर तक कोई भी ये बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, जहां तक वो खुद भी नहीं था। तो आपको आज के सेशन से, लाइफ चेंजिंग सेमिनार से अपने संग ये मैसेज लेकर जाना है। आप भी टटोलिए, सर्च करिए अपने चारों तरफ कि आपके आसपास कोई है ऐसा जो बोलने के लिए कि तुझसे नहीं हो सकता। ऐसे फ्रेंड को आज ही छोड़िए। वो छोटा बच्चा अपने फ्रेंड की जान बचा लिया किस वजह से, क्योंकि दूर दूर तक कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। तो आपको भी सर्च करना है। ऐसे फ्रेंड आपके सर्कल में तो नहीं है जो आपको बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता, तू इंग्लिश नहीं सीख सकता, तू मैथ्स नहीं सीख सकता, तू कम्युनिकेशन स्किल कभी नहीं सीख सकता, तू किसी से रिलेट नहीं कर सकता है, तू कभी भी किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकता है। ऐसे फ्रेंड को ढूंढिए माय डियर। ये फ्रेंड आगे जाके आपको धोखा देंगे। तो कहने का सेंस ये है कि आप अपने फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड जो आपके हैं, उनको आज ही क्या कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। देखो आने वाले समय में आपकी और उनका जो बॉन्डिंग होगा वो और गहरा होता जाएगा। यंग एज है, सबको फ्रेंड बनाने का मन करता है। हम अपने एग्जांपल देते हैं, हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं, कोई भी फ्रेंड नहीं हमारा। एक फ्रेंड था हमारा, अब वो बेसिकली दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया है ड्यू टू जॉब, और उससे भी हमारी बात नहीं होती। हम ये नहीं करें कि यार फ्रेंड मत बनाओ, फ्रेंड उसी को बनाओ जिसको अपने मम्मी पापा से सबसे ज्यादा प्रेम है। अगर फ्रेंड बनाने का शौक है ना, बनाओ, अच्छे से बनाओ। ऐसा फ्रेंड बनाओ कि वो आपकी मुसीबत में मदद करे। और पहचान करने का तरीका क्या है, जिसको अपने मम्मी पापा से प्रेम होगा ना, वो लड़का लड़की आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। आजकल का युवा क्या कर रहा है, गोल स्टेटमेंट नहीं उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में गर्ल स्टेटमेंट आ गया है। तो गोल स्टेटमेंट लाइए माय डियर, गोल चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और सेशन में और भी नई चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। गलत सीन आपकी जीवन को बदल सकता है, एक गलत सीन, और वो कैसे बदलता हैगा आज आप देखोगे एक स्टोरी के माध्यम से। एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी है जो आप में से बहुत सारी स्टूडेंट ने सुनी होगी, आपके मम्मी पापा ने आपको बताई होगी, नहीं बताई है, भूल गए तो आप दोबारा याद दिला रहे हैं आप। एक बहुत ही संस्कारी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक था, चलो ठीक है। एक संस्कारी बंदा था जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था बेटा? अजामिल। अजामिल बहुत ही पूजा पाठ भजन करने वाला धार्मिक व्यक्ति था, ठीक है। हुआ क्या कि वो मॉर्निंग में रोज उसने एक रूटीन बना के रखा था कि मुझे पूजा करना है मंदिर जाके, उसके बाद गंगा में स्नान करना है, देन उसके बाद जो भी मेरा रूटीन है वो स्टार्ट करना है। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक गंगा से स्नान करके जैसे बाहर निकला, तो रास्ते में जैसे मंदिर जा रहा था, तो मार्ग में, रास्ते में उसने एक सीन देखा। क्या देखा बेटा? एक सीन देखा। अब वो सीन कैसा था इसका जिक्र हम ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, आप बस इतना समझ जाओ कि वो जो सीन था, आजकल के जो एडवर्टाइज आ रहे हैं ना, आजकल की जो मूवीज आ रही है, उससे रिलेटेड था। इतना संस्कारी, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, गुरु जी की आज्ञा का पालन करने वाला, धर्म के मार्ग पे चलने वाला, उसने एक सीन देखने के चक्कर में एक सीन गलत देखा और उसका चरित्र बदल गया। अब वो अपनी मम्मी पापा के पास जाने के बजाय जो सीन उसने देखा ना मैटियर, उस सीन को देखने के बाद वो जो भी वहां पर इंसिडेंट हो रहा था, आई डोंट डिस्कस इट, उसका पूरा ध्यान वहां चला गया। और ऐसा हमारे संग भी होता है बेवजह, कॉन्स्टेंट के चक्कर में बार बार जब हम टीवी देखते हैं या कुछ भी हम देखते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइज आते हैं, कुछ एडवर्टाइज अच्छे होते हैं, कुछ एडवर्टाइज बुरे होते हैं। तो क्या होता है, हमारे माइंड में उसका इफेक्ट पड़ता है माइंड में। तो कहने का मतलब ये कि जो अजामिल नाम का वो व्यक्ति था, जैसे ही उसने वो सीन देखा, उसने अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया।
और जो भी वहां पर चीजें हो रही थी, जो भी वहां पे इंसिडेंट हो रहा था, वो बंदे को घर पे लेकर आ गया, वो या बंदे को घर पे लेकर आ गया। समझ रहे हैं आप? जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, देखा है आपने, आजकल की फिल्में की तो बात ही नहीं करेंगे, अश्लीलता भरी पड़ी है। साउथ की फिल्में देख लो, हॉलीवुड की फिल्में देख लो और बॉलीवुड की फिल्में देख लो, कोई फर्क नहीं बचा। पहले हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत अंतर होता था, अब दोनों में कोई अंतर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अजामिल का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। सबसे पहले उसने अपनी मम्मी को घर से बाहर निकाला, दूसरी बार में उसने अपने पापा को कितना भयंकर, कितने गंदे तरीके से बेइज्जत किया, जिसने अपने पापा मम्मी का ख्याल नहीं करा एक गंदे सीन के चक्कर में। सोचो वो आपके जीवन को कितना प्रभावित कर रहेगा, अनजाने में सही, लेकिन आपन का भी कभी सामना होता है ऐसे ऐसे सीन से, जो हमें देखने में तो लगता है कि हाँ ठीक है यार, क्या होता है जी, क्या सस्पेंस होता है, लेकिन माय डियर बहुत इफेक्ट करती है सारी चीजें। तो आपको आज की स्टोरी से ये सीखकर जाना है कि मुझे कोई ऐसा सीन नहीं देखना है जो मेरे मन को विचलित कर दे। अगर मन विचलित हुआ तो कृष्ण कहते हैं आपका मन वहां पर दौड़ता हुआ चले जाएगा। अगर मन दौड़ेगा तो आपका जो माइंड है ना, उसी पर्सन या उसी बंदे के बारे में सोचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस बंदा या उस बंदे के बारे में ना सोचने के लिए आपको गांधी जी का पहला बंदर बनना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी आइज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आइज पर संयम आ गया ना, गेम चेंज हो जाएगा। आइज पर कंट्रोल नहीं आया ना, एक टाइम के बाद आप भी वही करने लग जाओगे जो आज 90% युवा पीढ़ी कर रही है। किसी भी पार्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दिख जाएगा। आई डोंट शेयर इट, आई डोंट डिस्कस दिस टॉपिक। समझ में आ रहा है? तो आज क्या सीख कर जा रहे हो? आज से कोई भी गलत सीन, गलत दृश्य मैं नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। यस या नो? ठीक है माय डियर, वो आता है इट्स अ कोइंसिडेंस, ठीक है, लेकिन आपको कभी भी नहीं करना है माय डियर। एक बंदे का चरित्र बदल सकता है धर्मात्मा होने के बावजूद, तो आपको बदल भी सकता है, आपको बदल सकता है। यस या नो माय डियर्स, है ना? तो ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा एक बहुत ही शानदार बात और भी आपको बताना चाहने का मन कर रहा है कि पढ़ाई करो ना, क्या करो? पढ़ाई करो तो हमेशा टारगेट लेकर पढ़ो। कल जो पढ़ा है मैंने, उसका रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगी। जितना कल पढ़ा उसका रिकॉर्ड आज तोड़ूंगी। कल से मुझे और आगे जाना है। एग्जाम खत्म हो गए, ये हक नहीं आपको एग्जाम खत्म हो गए तो आप आ जाओ एकदम कंफर्ट जोन में, अरे अब तो एग्जाम खत्म हो गए, अब तो सब कुछ चंगा चंगा, अब जाके देखने चलेंगे। अरे भाई, आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है। जितना कल पढ़ा उसका रिकॉर्ड आज तोड़ूंगी, उसका रिकॉर्ड आज तोड़ूंगी। ये माइंडसेट रखना है, यही माइंडसेट आपको बनाएगा टॉपर। क्या सीखा? कल का रिकॉर्ड आज, अरे कल का रिकॉर्ड आज बनाना है, कल का रिकॉर्ड आज बनाना है, कल का रिकॉर्ड आज बनाना है, तोड़ना है। कल का रिकॉर्ड आपको आज तोड़ना है। जितना कल करा उससे आज आगे जाऊंगी। जितना कल साइंस में पढ़ा, जितना कल मैथ्स पर रिवीजन करा, जितना कल ग्रामर में पढ़ा, उससे आज आगे जाना ही है। अरे मेरा लक्ष्य है, मुझे भागना है भाई। यस या नो? और ये ध्यान रखना माइंड में, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्त परिवर्तन बोधिता। उठो, जागो और दौड़ो, तब तक नहीं रुकना जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भागना किसके पीछे? लक्ष्य के पीछे। भाग किसके पीछे रहे अपन आज? आधी युवा पीढ़ी किसके पीछे भाग रही है? डिस्कस नहीं करेंगे। टारगेट नहीं आएगा ना, बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज देंगे। तो कौन दो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? कोई दो बच्चे चाहिए? तो एक राहुल आप आ जाओ और एक ईशान आप आ जाओ। हल्का भी दिख रहा है, दिख रहा है। उसको थोड़ा लेयर अच्छी सर थोड़ा कस के बांधिए तब भी दिखेगा। आप ही
बेटा ऐसा लेसन मिलने जा रहा है आपको, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगा। आपको हमारी कसम में दिख तो नहीं रहा ना? आगे बंद है पक्का? अच्छा चलिए गोल घूम जाइए। ये राहुल है, इनका लक्ष्य क्या है? ईशान, ईशान को पा लेना। किसको पा लेना? ईशान। ईशान यहाँ खड़े हो जाओ सामने, फटाफट चलो उसको पा लो। पहले आंखों में आंखें मिलाओ, अब गले मिल लो। क्या सीखा जी? क्या सीखा? लक्ष्य सामने था तो इन्हें उसको अचीव कर लिया। अब आ जाओ वापस, अब आ अब ये उन लोगों के लिए साला जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, वो ऐसे आगे कोचिंग पढ़ने के लिए। अब देखो ध्यान से, एक सेकंड करना। अब ये उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं है, साला ऐसे आ रहे हैं। ठीक है चलिए, अब आपको लक्ष्य अचीव करना है। जब आंखों में थी पट्टी बंदी थी, लक्ष्य देख पा रहे थे आप? यही हाल होता है। लक्ष्य सामने था तो क्या आ गई? स्पीड आ गई। लक्ष्य सामने नहीं था तो कुछ कर पा रहे थे? वो ऐसे ढूंढ रहे थे कहाँ जाना है, गोल गोल घूम रहे थे। देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनकी जिंदगी में महान लक्ष्य, दूसरे वो जिनकी जिंदगी में गोल गोल लक्ष्य, वो गोल गोल ही घूमते थे ऐसे। समझ में आ रहा है माय डियर्स? ठीक है, तो बेटा आप बैठ जाइए यहाँ पे। बेटे चेयर हमें चाहिए, 2 चेयर दो बेटा, 2 चेयर। आप वहां सामने बेटा। आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो आ चुकी है, एक तो आप लोग सब स्टैंड अप हो जाइए। बैठ जाएंगे सब लोग। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, ठीक है? श्रेया आप भी जानते हो? चलिए, जो नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी मैं बता देता हूँ। ये रिया दीदी है, 9th 10th 11th 12th से लेकर जितने भी क्लासेस हैं, सुप्रीम क्लासेस में स्टडी करा, ठीक है, हमने इनको गाइडेंस करा है पूरा। और रिसेंटली इन्होंने 25,000 शिवराज सिंह चौहान से अचीव करे। तालियां। क्लास 10th में, फॉर योर गाइड इन्फॉर्मेशन, क्लास 10th में जो उनका परसेंटेज था, गेस करिए कितना होगा? 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 90%. They will got 90% in class 10. तालियां। क्लास 11th में कितना परसेंट है? नीचे बोर्ड पे आपने फोटो भी देखा होगा इनका, 85%। और ये सुप्रीम क्लासेस की सबसे सुप्रीम स्टूडेंट में से एक है।
और भी कई स्टूडेंट है वो बिकॉज ऑफ ये अपना अभी नवरात्रा चल रहा है तो उन्हें हम नहीं इनवाइट कर पाए, बट ये आई हैं यहाँ पर, है ना। सो इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो एविडेंस के लिए हम उनका रिजल्ट भी लेकर आए हैं ताकि कुछ बच्चों को यकीन भी हो जाए, है ना। हमारे कोई खास खास स्टूडेंट है सर तो बड़ी 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 बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट भी आप देख सकते हो माय डियर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हैगा इनका ये हैगा इनकी क्लास 12th के मार्क्स। देखिए क्लास 10th के, सॉरी, देख सकते हैं आप। हम बता रहे हैं मैथ्स में दीदी के मार्क्स है 100 में से 96 और संस्कृत में इनके मार्क्स है 100 में से 93 और इसके अलावा सोशल साइंस में 82 और इसके अलावा साइंस में 65 हैं और जनरल इंग्लिश में है इनके, जनरल इंग्लिश में अच्छा 73 मार्क्स इनके इंग्लिश में है। अच्छा वो नहीं हुए थे, ठीक है माय डियर्स, आप देख सकते हैं इनकी मार्कशीट। If they can do it, so you can do it. सर ये कर सकती है ना, तो आप भी कर सकते हैं। कब होगा वो थॉट जो आपके परिवार वालों ने, आपके फ्रेंड्स लोगों ने या आपने खुद ने अपने माइंड में सेट करके रखा है, तुझसे साइंस नहीं होगी, तुझसे मैथ्स नहीं होगा, तुझसे इंग्लिश, तेरा तो हिंदी मीडियम में, तेरा तो इंग्लिश मीडियम में, तेरा तो ये मीडियम में, तेरा तो वो मीडियम। ये थॉट को निकालो आज ही निकाल के जाओ यहाँ पे और मोटिवेशन लेकर जाओ यहाँ से, जो आज आपने लिया है यहाँ पे 2 स्टोरी में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप दीदी से आप पूछ सकते हैं कैसी प्रिपरेशन करनी थी, क्या माइंडसेट था, क्या शेड्यूल फॉलो करा था क्लास 10th में 12th में, आप पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं। तो कौन पूछ रहा क्वेश्चन? इनके कहने का मतलब थोड़ा प्रेशर लग रहा था आपको जब आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए थे? कोई प्रेशर नहीं था। देखिए माय डियर, बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। प्रेशर क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सुन लेते हैं ना, हवा बन जाता है, वो माइंड में बनता है ना, जैसे बोर्ड सबसे ज़्यादा तो आप भी पढ़ती हो, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी ना, वो कहावत सुनी है आपने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास का एक ऐसा लेवल आ जाता है ना जहां पर आपको चीजें खुद नहीं करनी पड़ती है, वो आपसे स्वतः ही हो जाती है। समझ पा रहे हो आप?
तो प्रेशर जैसी जो चीज है ना, अगर आप कंटिन्यूसली अभ्यास कर लोगे तो वो चीजें क्या होंगी आपके माइंड में। क्वेश्चन पेपर तो बहुत छोटी बात है, आपको बॉर्डर पे खड़ा करके क्वेश्चन पेपर करवा लेंगे ना, समझ रहे आतंकवादी, आप वहां पर भी कर दोगे। तो एक लेवल की प्रैक्टिस इन्होंने जो करी है, जो इन्होंने कठिन संघर्ष कराएगा, समझ रहे हैं आप, तो उसकी वजह से इनको महसूस ही नहीं हो पाया कि कैसा प्रेशर था एग्जाम में। वो जो हुआ था ना, उनके माइंड से निकल गया थॉट, क्योंकि इन्हें किसको बूस्ट कर लिया, प्रिपरेशन को बूस्ट कर लिया। ऐसे एक लेवल पे चले गए थे जिसकी कोई हद नहीं है। उस लेवल पर आपको भी जाना है। आप क्या करते हो, जो भी वर्क दिया जाता है आप उसी में घबरा जाते हो। तो लेवल लाना पड़ेगा मेरे आपको। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? खुशी बेटा, आपको क्लास 12th में लेवल को 78%, कोई क्वेश्चन नहीं है शेड्यूल को लेकर? शेड्यूल का मतलब कि आपने किस टाइप से अपना रूटीन सेट करा था, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना, ये क्वेश्चन करो ना, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम। आई थिंक आपको कॉमर्स था, कॉमर्स प्लस मैथ्स, इकोनॉमिक्स। तो किस प्रकार से आपने अपना रूटीन सेट करा था और आप अकाउंट्स पर, बिजनेस पर किस प्रकार से आप टाइम दे रहे थे? वीक सब्जेक्ट से उन पे भी टाइम दिया था, लेकिन वीक पर ज़्यादा दिया था। तो इनके कहने का मतलब है कि जो आपकी कमजोरी है ना, उस पर पूरी ताकत के संग वार करना है आपको। हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, हम वही पढ़ते रहते हैं, और वही पढ़कर हम बहुत खुश होते रहते हैं, और बहुत खुश होने के बाद क्या होता है, जो हमारा वीक सब्जेक्ट था मुझसे भूल जाते हैं। यही होता है रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट एंड रियलिटी, वास्तविकता यही है। और माय डियर, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस? हाँ युक्ति जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? They will get 96 marks in mathematics in class 10th. This is not a simple thing. Let me clear. It's a very big deal. 96, 100 out of. You know, imagine it. Imagine it. So, आपको इन्हें इनवाइट करने का यही मकसद था कि आपको पता चले कि इस क्लास में पढ़ने के बाद रिजल्ट कैसा आता है और किस लेवल के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ के निकले हैं। यही मोटिव था इनको बुलाने का। और जो भी आपके और क्वेश्चन है, आप बिल्कुल एकदम बिंदास होकर पूछ सकते हो, आपको वर्बली जवाब देंगे। आप 10th में कितने घंटे स्टडी करते थे? रेगुलर करते थे इसमें 8 घंटे, 8 आवर्स। अक्टूबर से शुरू करा था। लेट मी क्लियर, दे विल स्टार्ट योर 8 आवर्स स्टडी फ्रॉम अक्टूबर। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? अरे आज है भाई, टुडे इज Friday. यू कैन, Do it. यू आर द गॉड ऑलवेज विथ, यस, नो पेन नो गेन। तो बिना पेन के कुछ आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो 8 आवर्स की जो भी पेन होगी माय डियर, एक बात बताओ, पढ़ाई करने में थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी कभी स्टिक हो जाती होगी, ठीक है, प्यास लगती है, बैकबोन दुखने लग जाती है ना, ये आपकी जो नेक है ये दुखने लग जाती है। तो इसका असर कहाँ जाएगा माय डियर? आपको इतनी भयंकर रिजल्ट लेकर आएगा। तो आपको क्या सीखना है इनसे कि 8 आवर स्टडी आज से इन्हें शुरू करी थी। आज ही सबसे अच्छा दिन है, लक्ष्य को पाने का आज से सबसे अच्छा दिन है। शिवम, लक्ष्य का पाने का दिन का सबसे अच्छा कौन सा है? दीपावली। आज है। कौन सा है? आज है। आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईशू, ठीक है, फॉर कमिंग हियर। और साथ में जाते जाते एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहेंगे माय डियर कि आगे अच्छे से भी और प्रिपेयर करिए आप। अभी इनका फर्स्ट ईयर है आपका, अभी इनका फर्स्ट ईयर चल रहा है इनका।
आपने बीकॉम बीकॉम कर रहे हैं और तो माय डियर बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोग यहाँ से लेकर जाओ आज, खाली हाथ मत जाओ। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, एक बार इनके लिए क्लैप करेंगे सब लोग। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। क्या हुआ माय डियर? शिवम, आर यू कंफर्टेबल फॉर? क्या हुआ कि एक अंतिम यात्रा जा रही थी। क्या जा रही थी? अंतिम यात्रा। हाँ भैया बोलिए। किसी बंदे की हुई थी डेथ। क्या हुई थी? डेथ। और उसकी अंतिम यात्रा में सब लोग शामिल हुए। उनमें से एक रिश्तेदार बड़ा ही अजीब गरीब था। हुआ क्या, जैसे ही वो रिश्तेदार अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, अंतिम यात्रा समझते ना माय डियर, अंतिम संस्कार का जो होता है, ठीक है। जैसे ही शव को ले जाया जा रहा था, उनमें से एक रिश्तेदार जिसने कंधा दिया हुआ था किसको? डेथ बॉडी को। उनके फोन में गाना बजा। और कौन सा गाना बजा? सुने ध्यान से। अकेले अकेले कहाँ जा रहे। समझ रहे आप? और जैसे ये गाना बजा तो पंडित जी ने बोला, भाई ये गाना बजा के तुम अंतिम यात्रा को लेकर जा रहे हो, उनके अकेले अकेले बोल रहे उनके साथ में जाने क्या? तो साला इसको भी आग लगाने का। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है भाई, रिंग टोन भी बहुत मैटर करती है ना? तो बहुत अच्छा ये फनी मोमेंट था, इसलिए हमने आपको साझा करा आपसे। और एक और फनी मोमेंट साझा करेंगे आपसे। एक जगह दशहरा मनाया जा रहा था, ठीक है। 2 जन विदेश से आए थे, उन्हें पता नहीं था कि दशहरा में रावण का दहन होता है। बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। सडनली क्या हुआ, एक फॉरेनर ने क्या करा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। किसको फ़ोन कर दिया? फायर ब्रिगेड को। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, रावण को बुझाकर चली गई। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मीनिंग है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना? तो बहुत शानदार आज का ये सेशन रहा। आपको सीखकर क्या जाना है माय डियर? क्या सीखकर जाना है कि पॉसिबिलिटी, हमारे साथ बोलेंगे सब लोग माय डियर, हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है? जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना? डिफिकल्टी को बोलेंगे, बोलो डिफिकल्टी को बोलेंगे, तलाक तलाक तलाक, और पॉसिबिलिटी को बोलेंगे, कबूल है कबूल है कबूल है। बोलिए। तो सारी जो भी सिचुएशन है, जो भी मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें से डिफिकल्टी को कर दो अलग, और जो भी पॉसिबिलिटी है उसको इकट्ठा कर लो। सारी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी डिफिकल्टी दोनों होती है। आपको डिसाइड करना है, आपको डिफिकल्टी निकालनी है कि पॉसिबिलिटी निकालनी है। संभावना किसकी निकालनी है? पॉसिबिलिटी की निकालनी है। ठीक है माय डियर्स? तो आज क्या सीखा आपने? कल का रिकॉर्ड जितना बड़ा आज तोड़ दूंगी। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगी। यस, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा आप लोगों को माय डियर? अच्छा लगा? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए। फोकस करना है कहाँ पे? टारगेट पर, ठीक है? बिना लक्ष्य के कुछ दिखाई देगा क्या? ऐसे घूमते रहोगे। लक्ष्य सामने तो सामने क्या करोगे? ऐसे करोगे। यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर, ठीक है, कंबाइन होने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको माय डियर्स? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है माय डियर्स।